राधे राधे बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है? तो ठीक है, आपके माता पिता को सादर जो है चरण स्पर्श और बहुत बहुत नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मज़ा आ रहा होगा और बहुत मेहनत कर रहे होंगे। सर बस पूछो मत, इतनी ठंड पड़ रही है, उठो जाए ना रहो, रजाई छोड़वे को मन ना करे। इंस्टाग्राम की रील देखते देखते पूरा दिन ऐसे निकल जावे। बोर्ड के पेपर आ रहे हैं, इतनी एक मोटी फिजिक्स की किताब, इतनी एक मोटी बायो की किताब, इतनी एक मोटी केमिस्ट्री की किताब, पढ़ो जाए ना रहो, बिल्कुल हालत खराब है। कैसे करें? किताब देखे तो नींद आवे, नींदें देखे तो सपने आवे, सपने में समाज आवे, पापा को लठ आवे, बोर्ड को रिजल्ट आवे। इतने सपने खराब आ रहे हैं गुरुजी, कहाँ बताए। तो भैया अगर सपने सुधारने तो अवैते लग जाओ, क्योंकि डेली अगर थोड़ो थोड़ो पढ़ोगे तो मोटिवेशन आवे वो, और मोटिवेशन आएगा तो आपके अंदर की विल पावर स्ट्रांग होगी, और विल पावर स्ट्रांग हो गई तो आप शिखर तक तैनात हो जाएंगे। फिर आपको आवश्यकता नहीं है किसी की भी। डंका बजेगा आएगा। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? सर आपने बता दिया था स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम के बारे में। तो मेगा स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर पढ़ लिया हमने। तो सर आपने स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम में कुछ ऐसा बताया था, मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूं, देख जरा। ऐसे करके सर एक डंडी बनाई थी, ऐसे करके गोलू गोलू सा कुछ बनाया था, ऐसे करके कुछ सेल बनाई थी बीच में। सर आपने इसे प्लेसेंटा बताया था, इसे फ्यूनिकल बताया था, इसे हाइलम बताया था, इसे आउटर इंटेगुमेंट, इसे इनर इंटेगुमेंट, और ये बीच में, ये जो बीच में सेल का जो गुच्छा था, इसी सेल के गुच्छे को आपने कहा था न्यूसेलस, और इसी न्यूसेलस को आपने कहा था ये है मैयो, मम्मी। ये मम्मी है, इसी से मेगा स्पोर बनेगा। याद कर, जैसे माइक्रोस्पोर के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू था, उसी की तर्ज पर बिल्कुल सेम है भाई। इतना आसान है पढ़ना यार, इतना आसान, भगवान की कसम बेटा, रोटी खावे तो आसान है, पढ़ो। न्यूसेलस क्या है? तो मैं न्यूसेलस को लिख देता हूँ टिश्यू है ये, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल तो क्या होता है? टिश्यू है। अब तू मुझे बता, वहां पे स्पोरोजेनस टिश्यू 2n था कि n था? सर 2n था भाई, ये तो डिप्लॉयड हो गया। चल जरा आगे देखते हैं। अब न्यूसेलस के अंदर होता क्या है? अब ध्यान दियो, एक्चुअली लड़की के घर में पहुंच चुके हैं, लड़की देखने जा रहे हैं हम, लड़की देखने जा रहे हैं। लड़की कैसी दिखती है हमारी? आ जरा। न्यूसेलस के अंदर क्या होता है? न्यूसेलस के अंदर होता है माइटोसिस। माइटोसिस से भी अच्छा शब्द यूज कर सकते हैं हम इसके लिए, होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब अलग अलग सेल को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है कि कौन सी सेल क्या बनाएगी। डिफरेंशिएशन होते होते ही न्यूसेलस कन्वर्ट हो जाता है MMC, दैट इज मेगा स्पोर मदर सेल में। किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? मेगा स्पोर मदर सेल में। अब ये मेगा स्पोर मदर सेल n होगी कि 2n? सर ये भी 2n होगी, क्योंकि मदर सेल है। इस मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा? अब स्टार्ट होगा बेटा काहे खेल, और खेल शुरू होने जा रहा है मेरी बेटी। और मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर अब स्टार्ट होगा मियोसिस। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है कि इक्वेशनल डिवीजन है? सर रिडक्शनल डिवीजन है। मियोसिस 2n से n करता है कि n से 2n करता है, या n से n करता है? सर 2n को n करता है। तो सिंपल सी बात है, एक मेगा स्पोर मदर सेल से 4 मेगा स्पोर बन जाएंगे। ये बन गए 4 मेगा स्पोर। इसे कहते हैं बेटा मेगा स्पोर टेट्राड। क्या कहते हैं बेटी? मेगा स्पोर टेट्राड। ठीक है, अब देखना जरा होता क्या है भाई। सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताया था। तो इसे मान लो माइक्रोपाइलर एंड, ये माइक्रोपाइल की तरफ है, इधर क्या हो रहा है? चलेजा की तरफ है भाई। अल्टीमेटली बन तो यही चीज रही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये 4 ये बन जाएंगे, ऐसे बन गए, इससे 4, तो ये चलेजा, ये माइक्रोपाइलर एंड। होता क्या है बेटा? अब ये नेचुरल है, इसका कोई आंसर नहीं है मेरे पास कि हाँ सर ये क्या होता है। होता क्या है, किसी नेचुरल प्रोसेस की मदद से होता ये है, मियोसिस होने के जैसे ही मियोसिस होता है तो 4n बन जाती है, मतलब 4 मेगा स्पोर बन जाते हैं। ये बन गए 4 मेगा स्पोर। अब 4 में से चलेजा की तरफ जो 3 होते हैं, जो चलेजा की तरफ 3 रहते हैं, वो मर जाते हैं या डीजनरेट हो जाते हैं। तो कितना बचता है? एक ही बचता है सर, एक ही बचता है। इसी एक को कहा जाता है फंक्शनल मेगा स्पोर। क्या कहते हैं बेटा? फंक्शनल मेगा स्पोर। अब हुआ क्या, बहुत ध्यान से समझना। मेगा स्पोर मदर सेल से 4 मेगा स्पोर बने,
4 मेगा स्पोर में से 3 डीजनरेट हो गए और 3 में से एक ही रह गया जो फंक्शनल था। तो मुझे बताइए कौन फंक्शनल रहा? एक। सो दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट, भाई 4 मेगा स्पोर में से आउट ऑफ द 4 मेगा स्पोर ओनली 1 मेगा स्पोर रिमेन्स फंक्शनल। दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट और प्रोसेस इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अगर मैं समझाऊं हिंदी में तो कैसे समझेगा? मोनो मतलब सिंगल, स्पोरिक मतलब स्पोर। सिंगल स्पोर का डेवलपमेंट क्या कहलाता है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एक ही स्पोर बना। अब देख जरा होगा क्या। तो फंक्शनल मेगा स्पोर आ गया मेरे पास, ये रहा फंक्शनल मेगा स्पोर। अब मेगा स्पोर एन होगा कि 2n? सर एन होगा। अब एन है तो एन के अंदर एक ही चीज हो सकती है जो हमारे पास डिवीजन के नाम पे है, उसका नाम है माइटोसिस। तो इसके नाम पे क्या होगा? हमारे पास माइटोसिस होगा। अब एन से माइटोसिस होगा तो देख आगे क्या होगा बेटा। ये रही क्या? सेल। इस सेल के अंदर वही सिंपल सी बात है, होगा क्या कि कैरियोकाइनेसिस तो होगा, कैरियोकाइनेसिस तो होगा, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। मतलब सर न्यूक्लियस का डिवीजन तो होगा। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। न्यूक्लियस तो डिवाइड होंगे लेकिन साइटो मतलब सेल, सेल डिवाइड नहीं होगी। तो देख, एक न्यूक्लियस से सबसे पहले कितने बनेंगे? 2 न्यूक्लियस। ठीक है सर। फिर माइटोसिस होगा, 2 न्यूक्लियस से कितने बनेंगे? 4 न्यूक्लियस। फिर माइटोसिस होगा, 4 न्यूक्लियस से कितने बनेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देख यहां ये कितने न्यूक्लियस बन गए? कितने न्यूक्लियस बन गए? 8 न्यूक्लियस। कितने बन गए बेटा? 8 न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस जाकर के सेल की शेप ले लेते हैं, अलग अलग सेल बना लेते हैं। जरा कैसे कैसे बनाएंगे, आजा देख। ये रहा तेरा भाई ये जो मेगा स्पोर, ये कौन है? मेगा स्पोर। इसमें अब ये ध्यान रखना, यहां एनसीईआरटी बड़ा दोहरा खेल खेलती है। अब तक मैंने तुझे बताया कि माइक्रोपाइल ऊपर था, चला जा नीचे था। माइक्रोपाइल ऊपर था, चला जा नीचे था, मैंने हम ही बताया था तुझे। लेकिन अब एनसीईआरटी एकदम से क्या करती है, भाई पेज नंबर 26 पर जब डायग्राम बनाती है तो वो क्या करती है? एकदम उल्टा कर देती है मेगा स्पोर को। बस क्या करती है, अब तक माइक्रोपाइल ऊपर था, चले जा नीचे था, अब वो क्या कहती है कि चले जा ऊपर है और माइक्रोपाइल नीचे है। तो हमें क्या दिक्कत है भाई? मेरा सपोज कर मैं खड़ा हूं, मुझे उल्टा कर दे। अब मैं कहूंगा सचिन सर का सर जो है अब भी ऊपर है। ऊपर कैसे हो जाएगा? मुंह अपनी जगह ही तो रहेगा। अगर मैंने इस मार्कर को लूं तो इस मार्कर की जगह निप ऊपर है। अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो निप तो अब भी इधर ही रहेगी। भाई पोजीशन ही तो चेंज हो गई। पहले मैं कह रहा हूं निप ऊपर है, अब मैं कह रहा हूं निप नीचे है। ऐसे ही अब मैंने क्या करा भाई, मैंने उसका क्या कहा कि चैलेजा एंड इधर है और माइक्रोपाइलर एंड इधर है। तो भाई सिंपल सी बात है, चैलेजा की तरफ क्या होता है? 3 सेल जाकर के इकट्ठी हो जाती हैं। वो 3 सेल ऐसे 3 न्यूक्लियस जाके इकट्ठे जाते हैं और तीनों न्यूक्लियस 3 सेल बना लेते हैं। ये रही 3 सेल। 2 न्यूक्लियस बीच में जाते हैं और 1 सेल बना लेते हैं, और 2 न्यूक्लियस और नीचे जाते हैं, वो भी 2 सेल बना देते हैं, और 1 न्यूक्लियस और होता है जो बीच में एक मोटी सी सेल बना लेता है, मोटी सी सेल बना लेता है। आ रही है बात समझ में? जो ऊपर की 3 सेल हैं इन्हें कह दिया जाता है एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स। जो बीच वाली 2 सेल है, बीच वाली जो है उसे कहते हैं 2 न्यूक्लियाई को पोलर न्यूक्लियाई। जो नीचे की 2 काली वाली सेल दिख रही हैं आपको, इसे कहा जाता है सिनर्जिड। क्या कहते हैं बेटी? सिनर्जिड। और जो बीच में दिख रही है तुझे, ये है मेरी लड़की, ये है सारी की सारी उसके एसेसरीज, लेकिन ये है मेरी प्यारी सी बिटिया रानी, ये है वो लड़की जिससे हमारे लड़के का विवाह होगा। इसको कहते हैं एग सेल। याद रखना, पहचानने का एक ही तरीका है, एग सेल हमेशा हमेशा, या मेगा स्पोर जो मदर सेल थी वो हमेशा किधर होती है? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है। एग सेल, या कह लीजिए आप जो एग सेल होती है वो किसकी तरफ होगी? हमेशा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगी। ये याद करने का तरीका है। ये क्या है बेटा? याद करने का तरीका। अगर तू इसमें सेल और न्यूक्लियस गिने तो मेरे साथ गिन, न्यूक्लियस कितने हैं देख जरा। सबसे पहले देख, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो न्यूक्लियस कितने हो गए? 8 न्यूक्लिएटेड। सेल गिन, 1 2 3 4 5 6 7। सेल कितनी हो गई? 7 सेल्ड। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो
सैक क्यों कहा जाता है? एम्ब्रियो मतलब बच्चा, सैक मतलब थैला। अरे इसी थैले के अंदर तो बच्चा बनेगा। जैसे फीमेल्स में होती है यूट्रस, ऐसी लड़कियों फीमेल प्लांट में जिधर बच्चा बनता है उस जगह को कहते हैं एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक कैसा होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। एनसीईआरटी और एग्जाम इसमें बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और नीट आपका कई बार, कम से कम 10 बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है कि द एम्ब्रियो सैक इन फीमेल गैमेटोफाइट इज 7 सेल न्यूक्लिएटेड, 8 सेल न्यूक्लिएटेड। कैसा होता है? इतनी बात समझ में आई है? लिखवे पे ध्यान है, बचपन से लिख रहे हैं तुम, ठीक है? 16-17 साल हो गए लिखते लिखते, इतनी रद्दी इकट्ठी हो गई होगी, रद्दी बेच के अमीर हो जाओगे। तो पहले समझे करो। एक बार पिक्चर, मेरे मास्टर जब पढ़ाते थे कोटा में, जब मैं पढ़ता था तो मैं पहले समझता था, बैठ के समझता था, फिर लिख लेते थे हम, क्योंकि लिख तो हम अपने आप लेंगे। सर हम में अगर इतनी बुद्धि होती, हम अपने आप लिख लेते, तो फिर हम तुम पे काहे को पढ़ते? मैं वो बात मान रहा हूँ, लेकिन पहले एक बार समझ लो भाई, ये तो पॉज करके लिख जाएगा, तो लिख तो तुम अपने आप लोगे थोड़ी देर बाद, और फिर मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, तो काहे को चिंता कर रहे हो? चलो आगे देखो। कंटेंट बोर्ड प्लस नीट दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोर्ड का कंटेंट दे रहा हूँ, बिल्कुल प्रॉपर नीट का कंटेंट दे रहा हूँ, चिंता मत करो। अब जरा देखो, तो ये बन गया मेरा एम्ब्रियो सैक। क्या बन गया बेटा? एम्ब्रियो सैक। अगर एम्ब्रियो सैक को ध्यान से देखें तो एम्ब्रियो सैक में कितनी सेल है? ध्यान देख, 1 2 3, अच्छा चौथी सेल कहाँ है मैं दिखाता हूँ जरा। ये जो तुझे बीच में बड़ी सी दिख रही है ना, ये देखा, ये एक्चुअली ये पूरी एक सेल है जो लाल कलर की है। इस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है, पोलर न्यूक्लिया। तो इसका एक और नाम दिया गया, इसे कहते हैं बेटा सेंट्रल सेल, याद रखना, सेंट्रल सेल। इसका एक और नाम है सेकेंडरी न्यूक्लियस। आगे ये 2-3 नाम यूज होंगे, इसलिए बता रहा हूँ। क्या कहते हैं? सेंट्रल सेल या सेकेंडरी न्यूक्लियस। ऐसे जो ये सिनर्जिड होता है, इस सिनर्जिड के पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिस स्ट्रक्चर को कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस। सर ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है? एक्चुअली होगा क्या बेटा, अब जैसे ही जैसे मैं बताऊं, ऐसे सुन, भाई ये ओव्यूल है, यहाँ एक सेल रखी हुई है, तो होता क्या है, यहाँ पर आकर पोलन ग्रेन गिरेगा, पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बनेगी, और ये पोलन ट्यूब की आंखें तो है नहीं, तो ये पोलन ट्यूब एग सेल के पास घुस जाए, इसलिए घुसने के लिए फिलीफॉर्म एपरेटस अपने अंदर से केमिकल निकालता है जो पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस? फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन है, इट गाइड्स द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। एग सेल में नहीं, इनटू द सिनर्जिड। सिनर्जिड के अंदर पोलन ट्यूब को, जैसे तुमने देखा होगा वो होता है ना, जैसे हमें घर में कोई खाना फाना बनना हो बढ़िया सा टॉप का, या कोई बढ़िया सी खुशबू आ रही हो तो सूंघते हुए चले जाते हैं हम, जबकि हमें दिखता कुछ नहीं है कि हाँ कहाँ क्या बनना है। ऐसे ही बेटा पोलन ट्यूब को कुछ दिखता तो है नहीं, तो पोलन ट्यूब क्या है? सेंस करती है। इसे कहते हैं कीमोट्रॉफिक मूवमेंट। क्लास 10th में जब आप चैप्टर पढ़ते हो कौन सा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो वहां पढ़ाया जाता है आपको ट्रॉफिक मूवमेंट्स। तो इसमें भी एक ट्रॉफिक मूवमेंट आता है, कीमोट्रॉफिक मूवमेंट। ये वही कीमोट्रॉफिक मूवमेंट है। सर 10 में पढ़ लेते तो 12 में पढ़ने की जरूरत ना पड़ती। बिल्कुल सही बात है, जैसी 10 वैसी 12, जैसी 9 वैसी 11। इसलिए आपको अब पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मेहनत कीजिए, बढ़िया मेहनत कीजिए। जीवन में सफल होना है तो निरंतर मेहनत करते रहो। लोग आपको बुरा कहेंगे, भला कहेंगे, गाली देंगे, अजीब अजीब कहेंगे, लेकिन कभी भी निराश नहीं होना है। जिन लोगों पर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा होगा वही भरोसा तोड़ेंगे, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे। हमारा बुगड़ी भी आ चुका है, हमने खरगोश पाल रखा है, किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगा खरगोश की शकल। थैंक यू।